साहित्यकार ने लिखा है कि सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, लेकिन यहाँ पर सियासत जो है पति पत्नी के बीच में मट्ठा नहीं, दरार डाल दे रही है। आज पावर सेंटर में बात एक ऐसे नेता की जो अपनी बीवी का टिकट कटवाना चाहते हैं। सियासी मजबूरी है, भविष्य का सवाल है, और सियासत का चरित्र भी ऐसा होता है कि उसमें अपना पराया कोई नहीं देखा जाता। इस बात को देखकर और जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे नेता हैं जिनकी बीवी विधायक है और मंत्री है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस बार उसे टिकट ना दिया जाए, उसका टिकट उन्हें खुद दिया जाए। बात लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक और मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं, दयाशंकर सिंह की। दयाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं में हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से वो सियासत में जुड़े रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से राजनीति में रहने के बावजूद वो कोई बड़ा मकाम सियासत में हासिल नहीं कर पाए। कारण क्या रहा? जब मौका आया तो एक विवाद आ गया। मायावती के साथ उनका एक विवाद बेहद चर्चा में रहा, जिसमें उनका एक बयान मायावती के ऊपर दिया गया था और फिर पुलिस से लुका छिपी का खेल शुरू हुआ और उनको जेल जाना पड़ा। और उसी विवाद में उनकी पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी ने एमएलए का टिकट दे दिया, जिसके बाद वो सरोजनी नगर से विधायक चुन ली गई और फिर सरकार में वो मंत्री बन गई। अब जब बीजेपी लगातार सत्ता में है तो दयाशंकर सिंह फिर से सक्रिय हैं और बीजेपी में उनकी काफ़ी अहमियत भी है। इन दिनों जो प्रदेश में नेताओं को ज्वाइनिंग कराने की कमेटी है उसमें भी वो शामिल हैं। बीजेपी के लिए कई जगह वो डैमेज कंट्रोल करने वाले नेता के तौर पर भी उभरे। दयाशंकर सिंह की जो सक्रियता है, पार्टी ये मानती है कि वो टिकट के हकदार हैं, लेकिन उनको टिकट दे तो एक पार्टी कितने लोगों को टिकट देगी? पत्नी को भी, पति को भी, बच्चे को भी, बेटे को भी। ये सब चीज़ों को देखकर एक तरह का कहा जाए पति पत्नी के बीच टिकट पाने की होड़ मची है। हालांकि जब टिकट की बात आती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, वो कहते हैं कि पार्टी उनका भविष्य तय करेगी। लेकिन आप होर्डिंग देखेंगे, सियासी खबरें देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे तो ये बात पता चलेगी कि बाहर जो बवाल चल रहा है उसने घर में भी कुछ ना कुछ बवंडर मचाया होगा। दयाशंकर अब पुराने विवादों से उबर चुके हैं, वो सियासत में एक नई पारी खेलना चाहते हैं। उनकी पत्नी सियासत के उच्च शिखर तक पहुंच चुकी हैं, वो इतने बड़े पद पर रहकर इतना बड़ा त्याग कर पाएंगी ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार बुलंदी पर पहुंच जाता है, जो व्यक्ति सत्ता का आनंद प्राप्त कर लेता है, उसका त्याग कर पाना कोई आसान काम नहीं है। त्याग बड़े बड़े ऋषि मुनि और जो तपस्या करने वाले लोग थे उनके लिए बनाया गया था। कलयुग में त्याग करने की बात छोड़िए, कोई अवसर, कोई नेता या कोई व्यक्ति किसी भी मौके पर छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे में ये जो मामला इतना दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी के सामने धर्म संकट भी आ सकता है कि वो पत्नी को टिकट दे कि पति को टिकट दे। लेकिन एक जगह पर बात और शंका ये भी आती है कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई ठन गई तो फिर कोई तीसरा न बाजी मार ले जाए। हालांकि दयाशंकर सिंह का जो प्रभाव है वो दिख रहा है कि वो लगातार इलाके में सक्रिय हो गए हैं। होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, पोस्टर उनके दिख रहे हैं, चर्चाएं उनकी जोरों पर हैं। लेकिन इसी बीच एक नाम जो पूर्व सीएम कल्याण सिंह से जुड़ा हुआ था, राजेश सिंह चौहान का, वो भी सामने आया है। वो भी सरोजनी नगर से टिकट मांग रहे हैं। आपने सुना होगा कि कोई तीसरा या पति पत्नी और वो, लेकिन यहाँ पर पति पत्नी और ना तो तीसरा है ना वो है, यहाँ पर दोनों आमने सामने हैं। सियासत एक ऐसा मंच है या कहिए एक ऐसी लालच है पद
जिसने रिश्तों को कई बार आमने सामने कर दिया है, टकराहट की स्थिति भी आई है। लेकिन हम आप जानते भी हैं, कहा भी जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो शायद नेता इसी को जीवन में फॉलो करते हैं।